तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो दोस्तों प्रैक्टिस सेट हम चला रहे थे, जिसमें से दोस्तों आपके हमने 50 क्वेश्चन यानी कि जो ये सीरीज है दोस्तों, सीरीज नंबर जो 8 इस समय चल रही 7 हमने दोस्तों समाप्त कर दिया है। अब आपको 8 सीरीज हम दोस्तों यानी कि जो सीरीज करा रहे हैं वो आपको 8 नंबर की करा रहे हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन का हमने आंसर नहीं कराया था, आपको हमने कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए कहा था। कुछ बच्चों ने इसको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके दिया भी है, तो चलिए इसका हम आंसर बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचालित करने वाले जीव को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन था आपके साथ हमने फ्रैगमेंट, हाइब्रिड, वेक्टर, क्लोन। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा दोस्तों वेक्टर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा 51 आता है, जो कि अब हमारा नए टॉपिक से स्टार्ट होता है, नए क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। नहीं 50 क्वेश्चन आज फिर हम करने वाले हैं आपके। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा अब 51 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें से दिया गया है लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, किसकी यानी ग्रास नली, फेफड़े, हृदय, बड़ी आंत, ये आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों जो लव डब जो दोस्तों ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों, वो हृदय से दोस्तों, हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर आता है। 52 नंबर है दोस्तों हमारा, इसमें से पूछा गया प्रश्न है अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैव मरुस्थल कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, कौन कहलाती है? जैव मरुस्थल कहलाती है, जिसमें प्रदूषण के होने की वजह से, यानी कोशी, यमुना, दामोदर, गोदावरी। जी हाँ दोस्तों, कौन सी होगी दोस्तों इसमें से, यानी कि कौन सी नदी जैव मरुस्थल कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों, यानी कि हमारा दामोदर नदी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। प्रश्न नंबर है दोस्तों 53 में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र का औसत परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है 25 मार्च 1990, 21 मार्च 1991, या फिर दोस्तों 21 मार्च 1994, या फिर आपके सामने प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यानी कि 23 मार्च 1992। इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि जो हमारा सही आंसर आएगा दोस्तों, वो 21 यानी कि दोस्तों 21 मार्च 1994 आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों 54 नंबर आता है। 54 नंबर है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है एजेंट 21 में कितने समझौते हैं। यानी कि दोस्तों 5 है, 3 है, 4 है, 7 है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो एजेंट दोस्तों 21 में जो समझौते हैं दोस्तों वो 4 हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर आता है। 55 नंबर है हमारा, यानी कि कुंती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आपको। यानी मध्य प्रदेश में, मणिपुर में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि कुंती वन्यजीव अभ्यारण्य जो हमारा स्थित है दोस्तों, वो हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है तोप चांची अभ्यारण्य स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। यानी कि रांची में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, धनबाद में है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि जो तोपाचांची दोस्तों अभ्यारण्य है वो दोस्तों बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 नंबर आता है दोस्तों। 57 नंबर है हमारा दोस्तों, इसमें से पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों। यानी कि 22 जुलाई को, 28 जुलाई को, 29 जुलाई को, या 2 जुलाई को। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों 29 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर हमारा आता है प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न पूछा गया है किसी वृक्ष मानव कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी वृक्ष मानव कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम में करा भी चुका हूँ। तो दोस्तों ये सुंदरलाल बहुगुणा होगा, चंडी प्रसाद साहू होगा, रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर होगा, या राजेंद्र सिंह होगा। तो दोस्तों जिसे यानी वृक्ष मानव कहा जाता है तो वो दोस्तों हैं यानी कि रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 59 नंबर आता है। 59 नंबर है हमारा दोस्तों, भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना कब शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन है दोस्तों, 1988 से 89, 1985 से 86, और दोस्तों 1991 से 92, या दोस्तों 1993 से 94, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 59 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि जो विविध संरक्षण योजना शुरू हुई है दोस्तों, वो 1991 से 92। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 60 नंबर प्रश्न में पूछा गया है भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2000 में, 1999, 2002 में, 2001 में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही होगा?
जो इसका सही आंसर हो, जैव विविधता अधिनियम जो लागू हुआ दोस्तों, वो 2002 को लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 61 नंबर। 61 पूछा गया है दोस्तों, भारत में प्रायः सभी अपमार्जक में से किस में अधिकता पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, किस में पाई जाती है? सोडियम की, फास्फोरस की, फास्फेट की या डी यूरिया की? इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों जो सब भारत में जो अपमार्जों की सबसे ज़्यादा जिसमें दोस्तों अधिकता पाई जाती है वो है दोस्तों, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो दोस्तों वो फास्फेट की होगी। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 62 नंबर हमारा आता है। 62 नंबर है दोस्तों, इसमें पूछा गया है किसी उद्योग से लगे लोग यानी कि बिसनोसिस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। जी हाँ, किस उद्योग से लगे, यानी कि दोस्तों सीमेंट उद्योग से, खनन उद्योग से, कपड़ा उद्योग से, चीनी उद्योग से। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा यानी कि बिसनोसिस रोग से जो ग्रस्त होते हैं दोस्तों वो कपड़ा उद्योग के लोग ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 63 आएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने 63 प्रश्न की तरफ। 63 नंबर हमारा आता है दोस्तों, इसमें से पूछा गया प्रश्न है कि स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, यानी रेडियम है, विकिरण है, धुआं है, अम्ल वर्षा है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा यानी कि स्टोन जैसे खतरे का जो प्रमुख कारण है दोस्तों वो अम्ल वर्षा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 64 नंबर आता है। 64 है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। जी हाँ दोस्तों, जल जाती है मतलब कि इसमें से जो ऑप्शन है सोडियम के कारण, ऑक्सीजन के कारण, पोटास के कारण या क्लोरीन के कारण। तो दोस्तों तालाब में मनुष्य की जो त्वचा जलती है जो उसका कारण जो मेन होता है वो दोस्तों क्लोरीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 65 नंबर। 65 इसमें से थापिन मृग कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, थापिन मृग कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा, यानी कि जो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यानी कि थापिन मृग पाए जाते हैं दोस्तों वो मणिपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 66 नंबर आता है। 66 में पूछा गया है यानी कि क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? यानी कि एंडूरोलाइट होगा, सोडियम होगा, मैग्नीज होगा, पैराइट होगा। जी हाँ दोस्तों, कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों पैराइट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर आता है। 67 नंबर है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ओजोन नहीं है, स्माग नहीं है, पीएन नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर आता है। 68 है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, आगरा में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों झांसी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 69 नंबर आता है। 69 नंबर है दोस्तों, यानी कि रेडियार किस बायोम जंतु है? यानी कि शीतोष्णकटिबंधी, रूप सागर बायोम, टाइगा बायोम, टुंड्रा बायोम। तो दोस्तों 69 का हमारा कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो 69 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों टुंड्रा बायोम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 70 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से लास्ट में आपको शायद दिख में ही ना आ रहा हो। इसमें 70 नंबर है दोस्तों, अफ्रीकी के जायरे बेसिन में कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, कौन सी जनजाति जो दोस्तों जायरे बेसिन में जो पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाती है इसके विषय में पूछा गया है। लंबरजैक, पिग्मी, बुशमैन, मसाई, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो पेड़ों पर दोस्तों जो अपना घर बनाते हैं उस जनजाति का नाम जो है दोस्तों वो है दोस्तों पिग्मी। जी हाँ दोस्तों, पिग्मी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 71 नंबर आता है। पूछा गया है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? यानी कि भद्रचलन, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती। तो दोस्तों 71 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर हमारा आता है। 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है? जी हाँ दोस्तों, किस में? यानी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो दोस्तों 72 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा, आंसर जो आएगा वो जो होगा दोस्तों मोहनजोदाड़ो, जहाँ से दोस्तों कांसे की नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी नर्तकी का मतलब वो जो कांसे में वो नाचती हुई मूर्ति का जो डिज़ाइन बनाया गया वो हमें मिला है। फिर इसके बाद 73 नंबर आता है। 73 है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है धीमन एवं विरूपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? यानी कि दोस्तों गुजराती शैली के, अजंता शैली के, गुलेरा शैली के या पाल शैली के।
तो दोस्तों 73 आता है, जिसका हमारा आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो पाल शैली होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 74 नंबर आता है। 74 दोस्तों यानी कि काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? यानी कि दरबारी चित्रकार, यक्ष चित्रकार, पादुक चित्रकार, बौद्ध भिक्षु। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों यानी पदुआ चित्रकार। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 75 नंबर आता है। 75 नंबर आता है दोस्तों, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो झांसी में होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों जो हमारा आता है 76 नंबर आता है। 76 में पूछा गया है दोस्तों इसमें से यानी कि नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर अवस्थित है ये आपको बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 76 में ये आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि मेरठ, अलीगढ़ में, आगरा में, बुलंदशहर में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों नरोरा आणविक संयंत्र है दोस्तों वो बुलंदशहर में है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 77 नंबर आता है। 77 नंबर है दोस्तों यानी कि माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? यानी कि दोस्तों बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो दोस्तों 77 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों उत्तर यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 78 नंबर आता है। इसमें से पूछा गया है हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, किस नदी पर स्थित है? यानी कि गंगा पर, सराय पर, यमुना पर, रामगंगा पर। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा यमुना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या टोंस नदी पर। तो दोस्तों इसका हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों यानी कि दोस्तों बेतवा नदी पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर आता है हमारा प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न है दोस्तों यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कुतुबु उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? जी हाँ दोस्तों, कौन लिखता था? यानी सिकंदर लोधी लिखता था, हुसैन शाह सरकी लिखता था, जैनुल अबिदीन लिखता था या महमूद खिलजी लिखता था। तो दोस्तों 80 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों जैनुल अबिदीन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 81 नंबर हमारा आता है। 81 है दोस्तों यानी कि निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को हराया था? इसमें से प्रश्न है भीमदेव सोलंकी द्वितीय, विजयदेव, भीमदेव सोलंकी प्रथम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा यानी कि जो होगा दोस्तों भीमदेव सोलंकी द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 82 नंबर हमारा आता है। 82 नंबर आता है दोस्तों यानी कि महामंडलेश्वर के पद का सृजन किसने किया था? यानी कि सदाशिव ने किया था, अच्युत देवराय ने किया था, राम राय ने किया था या बुक्का ने किया था। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अच्युत देवराय। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 83। निम्नलिखित में से किसी एक वर्ष वास्को डी गामा ने भारत की दोबारा यात्रा की थी? कब की थी दोस्तों? यानी 1498 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में या दोस्तों 1504 ईस्वी में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 83 में जब वास्को डी गामा दोबारा भारत आया था दोस्तों तो वो कब आया था? 1502 में दोस्तों इसने दोबारा यात्रा शुरू की थी, स्टार्ट की थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है 84 नंबर आता है। 84 है दोस्तों, एक मिनट, 84 नंबर हमारा आता है। इसमें से प्रश्न पूछा गया है यानी कि सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों पे 1 मिनट, हम थोड़ा क्वेश्चन क्रॉस कट जा रहा है। यानी कि 84 नंबर हमारा आता है सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? यानी कि इंडिया मिरर में, बॉम्बे दोस्तों क्रॉनिकल में या लीडर में या सर्च लाइट में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों सम्राट अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया था दोस्तों वो बताया था दोस्तों इंडिया मिरर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 85 नंबर आता है। 85 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने दैनिक समाचार पत्र को प्रथम होने का गौरव प्राप्त है? तो कौन है दोस्तों? रुमिन देई, भाबरू यानी स्तंभ, मस्की या क्वीन स्तंभ, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा, एक मिनट, जो हमारा सही आंसर होगा वो भाबरू स्तंभ होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 86 नंबर हमारा आता है। 86 नंबर है दोस्तों यानी कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई है? प्रश्न है क्वेश्चन है अलबरूनी, फिरदौसी,
मिनाहास उस सिराज अमीर खुसरो। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों इसका आंसर फिरदौसी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 87 नंबर आता है दोस्तों। 87 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 87 नंबर आता है दोस्तों 87 है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या अवध कमर्शियल बैंक या दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 87 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर हमारा आता है। 88 नंबर आता है दोस्तों, इसमें से निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा भारत में प्रथम बार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था? यानी कि वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, हारगोड समिति या राधाकृष्ण आयोग, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 88 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो वुड डिस्पैच होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 89 नंबर आता है। 89 नंबर है पश्चिमी तट पर स्थित तोंडी एक समृद्ध पतन था। जी हाँ दोस्तों, कौन था? चेरों का, पांड्यों का, चोलों का, सातवाहन राजाओं का, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 89 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ये जो तोंडी एक समृद्ध पतन था दोस्तों वो था किसका? यानी कि चेरों का। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 90 नंबर आ जाता है यानी कि क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि सी ऑफ क्लैमेस्टिक संबंध किसके साथ है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक मिनट, सी ऑफ क्लैमेस्टिक संबंध किसके साथ है दोस्तों? यानी कि आपको बताना है अंग्रेजों की समुद्री नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या उड़ीसा दुर्भिक्ष यानी कि 1866 से लेकर 67 या दोस्तों डी नंबर आता है देसी राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, इसमें से आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चन आपको पढ़ने में थोड़ा टफ लग रहे हैं लेकिन क्वेश्चन आपको दोस्तों ऐसे ही पूछे जाएंगे वीडियो के एग्जाम में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा दुर्भिक्ष 1866 से लेकर 67 तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर हमारा आता है। 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों यानी कि अगुंतर निकाय में वर्णित महाजनपदों के गणतंत्रात्मक स्वरूप के केवल 2 महाजनपद थे। कौन थे? वज्जी एवं मल्ल, मत्स्य एवं सूरसेन, गंधार एवं कंबोज, अंग एवं मगध। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर रहेगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों जो 91 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो ए होगा वज्जी एवं मल्ल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर आता है। 92 नंबर है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थक के रूप में जाने जाते हैं? यानी कि पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या पद्म प्रभु। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों ऋषभदेव। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 93 नंबर आता है। 93 नंबर आता है दोस्तों किसी सैंधो नगर में से किसी भी स्त्री के मृण मूर्ति नहीं मिली है जबकि यह सिंधु सभ्यता के अनंतम विशेषताओं में से एक मानी जाती है। यानी कि मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 93 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 94 नंबर आता है। 94 नंबर है दोस्तों, इसमें से पूछा गया प्रश्न है यानी कि गुब्बारा एक खातिर के लेखक कौन है? तो इसमें से मिर्ज़ा गालिब हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, शिवालिक नौमानी है या अल्ताफ़ हुसैन अली हैं, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अबुल कलाम आज़ाद होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 95 नंबर आता है। 95 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्त काल में वर्णित स्वर्ण मुद्रा थी? यानी कि दोस्तों रूपक थी, शतमान थी, कापरषण थी या दिनार थी। तो दोस्तों 95 को जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो थी दिनार। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 96 नंबर आता है। 96 नंबर है दोस्तों रज्म नाम जिसका संकलन फारसी भाषा में किया गया था किसका अनुवाद था? जी हाँ दोस्तों, किसका अनुवाद था? पंचतंत्र का, रामायण का, महाभारत का या गीता का। तो दोस्तों ये रज्म नाम आप जानते होंगे, कई बार हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों ये रज्म नाम दोस्तों महाभारत से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर आ जाता है। 97 नंबर है दोस्तों सिंधु सभ्यता से संबंधित पश्चिम सुतकोंदा डोर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? यानी कि सिंधु नदी पर, भोगवा नदी पर, दारक नदी पर या सदीकौर नदी पर। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दारक नदी होगा।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न से पढ़ने से बेहतर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करता, सीधा पढ़ाता रहता हूँ कंटिन्यू। तो दोस्तों आपको वीडियो और क्वेश्चन का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करके जाइएगा। अगर आप दोस्तों दोस्तों बिहार SI का और बिहार कांस्टेबल का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ज़रूर भरिएगा, क्योंकि वहाँ की वैकेंसी निकल रही हैं और फटाफट फाइनल भी हो रही हैं। तो इस वजह से वहाँ की वैकेंसी डालिएगा। इनके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो दोस्तों तो आप रेडी रहिएगा दोस्तों, तो हम फटाफट उनके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें से हमारा क्वेश्चन आता है 98 नंबर, यानी कि मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों में से उसके किस एकमात्र पुत्र का उल्लेख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र का, दशरथ का, या दोस्तों कुणाल का, या तीवर का, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 98 का जो हमारा सही आंसर है वो यानी मौर्य शासक के अशोक के अभिलेखों में जो उसका एकमात्र पुत्र का उल्लेख मिलता है दोस्तों वो है तीवर। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 99 नंबर आता है। 99 नंबर है दोस्तों, यानी कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस आंदोलन या सत्याग्रह से गुजरात सभा द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई थी। यानी कि ऑप्शन है जो हमारे सामने बरदौली सत्याग्रह है, जी हाँ दोस्तों, यानी कि बरदौली सत्याग्रह है, खेड़ा एवं कृषक आंदोलन है, या दोस्तों नील सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो खेड़ा कृषक आंदोलन है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 100 नंबर का प्रश्न आता है। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष दंत ब्रेडल सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित ये आपको बताना है। श्रमिक आंदोलन विवाद से, साम्यवादी आंदोलन से, कृषि कर पद्धति से, या भारतीय दोस्तों सिविल सेवाओं के प्रतिनिधित्व से। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। हम लास्ट का क्वेश्चन छोड़ देते हैं ताकि आप इन क्वेश्चनों के आंसर सर्च कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों आपको फिर 50 क्वेश्चन GS के कराएंगे, तो उसमें आपको आंसर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।